हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सच्ची घटना पे आधारित है। और ये कहानी जो दोस्तों राजस्थान की चूरू गांव की है। वहीं पे एक दोस्तों एक ट्यूबवेल लगाने के लिए एक मिस्त्री आता है जो 32 साल का रहता है। अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ आता है ट्यूबवेल लगाने के लिए। और बाहरी ट्यूबवेल लगाने के लिए सारे अपने जो उसके साथ जो सामान थे वो गिरवाता है गांव के बाहर। और गिरवाने के बाद वहीं पे लगाने जाता है। फिर उसके मन में आता है क्यों ना पहले थोड़ी चाय पी ली जाए और उसके बाद फिर चलें तो अपना ट्यूबवेल गाड़ने का प्रोग्राम बनाए। फिर दोस्तों क्या था कि वो कुछ दूर आगे पे जाता है, तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हुई मिलती हैं जो कि वो भी 20 साल की रहती हैं। तो वो भी उधर से आती हैं, तो ये उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पे कहीं चाय कोई बेचता है? हमें चाय पीने की थोड़ी तलब हो रही है। यहाँ पे आया था एक ट्यूबवेल लगाने और वहीं पे सामान वामान गिरा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं चाय पी लूँ, तो उसके बाद ट्यूबवेल लगाऊँ। तो उस पर से ये कमला कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे चाय कहाँ मिलती है? तुम कहाँ का विलेज से आए हो क्या? तो कहता है कि अरे मुझे यहाँ अगर मालूम होता तो मैं आपसे थोड़ी पूछता, अब चला गया होता। लेकिन यहाँ मुझे मालूम नहीं है तभी मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तो इससे कहती है, तो कमला कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पे चाय मिलता है। मैं क्यों बताऊँ? अगर मुझे मालूम भी होगा तो नहीं बताऊँगा। नए आदमियों को क्यों बताऊँ? मैं क्या जानूँ कहाँ चाय मिलेगा? उस पर उसकी सहेली कहती है, अरे ये सही कह रहा है, मेरे ही खेत में ये सब ट्यूबवेल लगने वाला है और ये वहीं पे ये सामान गिराया हुआ है। तो बात सही कह रहा है, इसे बता देना चाहिए कि चाय कहाँ मिलेगी। तो बता देती है, कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे तो वहाँ से बाएं होके गुमती है, गुमती में चाय आपको मिल जाएगी और वहीं जाके आप पी लीजिएगा। तो इस पे किशन कहता है कि धन्यवाद, आपने बता दिया, नहीं तो मैं पहले गांव में इधर उधर जाके पूरा दिन टाइम बिताता और पूछता और फिर जाके कहीं काम कर पाता, तो उससे मुझे लेट भी हो जाती। बहुत अच्छा हुआ जो आपने बता दिया। क्योंकि किशन को जो है, ये लड़की जो कमला है उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत रहती है। तो इस वजह से उसका दिमाग में ही चल रहा था कि वो लड़की कितनी खूबसूरत और अच्छी है, क्यों ना उससे फिर मुलाकात हो जाए, फिर बात हो जाए, वो कैसे मिलेगी यही सोच रहा था। वो चाय पीने जाता है दोस्तों, तो सोचता है कि अगर मैं वापस आऊँगा तो हो सकता है रास्ते में जहाँ वो मिली थी हो सकता है फिर मिल जाए। तो यही सोचते हुए आ ही रहा था कि तब तक वो फिर वहीं पे उसकी मुलाकात वहीं कमला से हो जाती है। कमला तब तक पूछ बैठती कमला तब तक पूछ बैठती है कि क्यों, कैसी रही चाय? चाय ठीक थी? तो इस पे से वो कहता है, चाय तो लगभग ठीक ही थी, पर वो जैसा चाहिए था वैसा चाय नहीं था। चाय पीने में उतना मज़ा नहीं था, क्योंकि मैं जो चक्कर में गया था वो चाय उतनी अच्छी थी नहीं। तो कहती है, अरे चलो, चाय की तलब थी, तुम्हें चाय तो मिल गई ना, अच्छी बात है। चाय नहीं, चाय मिल गई, तुम्हारी प्यास बुझ गई, और क्या चाहिए? कह रहा, हाँ हाँ, सही कह रही हो। मैं भी यही चाय के ही तलाश में जा रहा था, जो आपने बता दिया बहुत अच्छा किया। इस पे वो लोग चली जाती हैं और ये अपना ट्यूबवेल का सामान निकालता है और अपने कुछ लेबरों को लगा देता है। और लगाने के बाद कहता है, ठीक है, पाइप की गहराई नाप लो कि कितना चौड़ाई में है, 10 फुट है कि 12 फुट है कि 15 फुट है, इसकी लंबाई नापो और सब लोग अपने अपनी जगह पे लग जाओ और हम लोग कैसे गाड़ते हैं वहाँ पे निशान लगाओ। और यही निशान लगाने के लिए वो कहता है। तब तक लड़की के जो जो कमला होती है उसकी दोस्त के जो माता पिता होते हैं वो आते हैं और कहते हैं, क्यों भाई, ये कितने दिन में हो जाएगा? कह रहा था कि किशन कहता है कि जल्दी कोशिश करूंगा कि आपका जो है बन के मैं तैयार करा दूं और ये आपका जो है पूरी तरीके से ट्यूबवेल गाड़ दूं, ट्यूबवेल लगवा दूं। तो वो कहता है कि ये बताइए,
कि ये कितने दिन में लगभग लग जाएगा? कह रहे अरे जल्दी ही लगाने की कोशिश करूँगा। तो अभी किशन सोच ही रहा था कि वो लड़कियां से मुलाकात कैसे होगी। अगर इसकी सहेली का ही एक खेत है तो इसका मतलब वो लोग आएंगी ज़रूर और कुछ ना कुछ तो बातें होंगी। तब तक कुछ ही देर बाद उसके माँ बाप चले जाते हैं ट्यूबवेल जिसके खेत में रहता है, और जाने के बाद तब तक वो लड़कियां दोनों आती हैं, चाय और बिस्कुट भी लाती हैं और कहती हैं, किशन को देती हैं, कहती हैं लीजिए चाय पी लीजिए और ये बिस्कुट खा लीजिए। तो वो यही कहता है कि अरे आप लोग को इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? अरे मैं चाय पी आता। कह रहा था कि आप ट्यूबवेल लगाते हैं क्या? तो कहता है हाँ ट्यूबवेल लगाता हूँ। कहीं क्या आप ट्यूबवेल जैसा तो नहीं लगते? तो कहता है मैं कैसा दिखता हूँ? आप लोग को ट्यूबवेल नहीं लगाता हूँ तो क्या दिखता हूँ? क्या बिल्कुल कबाड़ी दिखते हैं, बिल्कुल कबाड़ी वाला जैसा नहीं होता उसी तरीके से लग रहे हैं। कह रहा अरे कम से कम कबाड़ी कबाड़ी ही सही याद तो किया हमको, कबाड़ी वाला ही सही, लेकिन याद किया ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो कहता है, फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर दूंगा तो इन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, और अगर काम नहीं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा तो ये सबसे मुलाकात होती रहेगी और बातचीत होती रहेंगी और कम से कम यही मुलाकातें होती रहेंगी। फिर लड़कियां वो चाय पिलाकर चली जाती हैं। फिर ट्यूबवेल थोड़ा चालू करता है गाड़ना और लगभग एक दो पाइप उसमें गलाने भी लगता है, और गलाते गलाते वो पूरा दिन निकल जाता है। फिर दूसरे दिन फिर वो लड़कियां दोनों आती हैं और कहती हैं कि आप तो कह रहे थे कि बहुत ही जल्दी ट्यूबवेल लग जाएगा, ये तो पूरा दिन चला गया। कह रहा था कि क्या बताऊं, मैं चाहता तो लगा देता, लेकिन अगर मैं लगा देता तो आज ही मेरा पैकअप हो जाता, मैं चला जाता, और तुम लोगों से मुलाकात कैसे हो पाती, बातचीत कैसे होती? तो वो कहती है कि बातचीत करना है तो सबके सामने करोगे तो कोई जान जाएगा, तो आप चुप्पे से इशारे में बात करो। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन सच बताऊं मौका तो बहुत अच्छा है। उससे इजहार कर देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको देख के जिस दिन से मैंने देखा है मेरे नातों की नींद और चैन खो गया है। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पे कमला जो है मुस्कुरा के चल देती है, कहती है कि अगर बात करना हो तो आप मोबाइल नंबर दे दीजिए और मैं आपसे बाद में बात करूँगी। फिर वो मोबाइल नंबर उसको दे देती है और वो दोनों वहाँ से लड़कियाँ चली जाती हैं। और फिर ये दूसरे दिन क्या करता है दोस्तों कि अपना ही सामान कुछ जगह छुपा देता है, और छुपाने के बाद कहता है कि मेरा सामान नहीं मिल रहा है कसने वाला, मेरे नट बोल्ट जो लगाए थे वो नहीं मिल रहे हैं, और जिससे मैं कसता हूँ वो नहीं दिख रहा है। ये पता नहीं कहाँ पे लेबर रख दिए हैं, और ये जब तक मिलेगा नहीं मेरा काम होएगा नहीं, ये कैसे क्या होगा? तो उनके माँ बाप से कहता है कि देखिए अब मुझे लगता है रुकना पड़ेगा और तभी ये काम हो पाएगा, और आज देखता हूँ मेरे दोस्त वो सब लड़के कहाँ रखे गए हैं। फिर वो दोस्तों वहीं पर बैठा रहता है, और फिर उस दिन जो है दूसरे दिन ये दोनों फिर आती हैं और आते हुए कहती हैं कि अरे भाई आपका 2 दिन हो गया, आपने अभी तक नहीं बनाया, आपका तीसरा दिन भी इसी तरह चला जाएगा, और आप क्या सोच रहे हो आपको पैसा देंगे? वो मैंने बतलाते हुए सुना था कि ये जितने दिन मुझसे कहा है, जो पैसा ट्यूबवेल में लगने की बात बोली है, हम लोग केवल उतने ही दिन का पैसा देंगे, आप चाहे 2 दिन लगाओ चाहे 10 दिन लगाओ, उनसे इनसे कोई मतलब नहीं। तो वो कहता है, किशन कहता है अरे मैं उनके लिए थोड़ी रुका हूँ, 2 दिन क्या 10 दिन लग जाए मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हारे लिए रुका हूँ ना, 2 दिन की जगह 10 दिन भी लग जाएगा तो मैं कर लूँगा, वैसे तो मैं सब जगह कमाता ही हूँ, यहाँ एक दिन नहीं कमाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन कम से कम तुमसे नैनाचार हो जाते हैं, तुमको देख लेता हूँ तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है और मेरा शरीर बाग बाग हो जाता है, तो मैं तो यही कोशिश करूँगा ना कि अभी एक आध दिन और रुक जाऊँ। इस पर जो है कमला हंसने लगती है और हंस के चली जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तीसरा दिन भी जब आता है तो किशन जो है वो अकेले ही आता है, तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं लड़की के, जो खेत का मालिक होता है ट्यूबवेल जो लगवाता है। वो कहता है भाई तुम्हारे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक दिन लगाने के ट्यूबवेल की जगह तुमने 2 दिन लगा दिया, 3 दिन लगा दिया, ये कौन सी बात है, कितने दिन लगाओगे? कह रहा आज एक लेबर के पेट में दर्द था तो लेबर आए नहीं तो अब ये काम बिना लेबरों के तो भैया होगा नहीं। अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो इसमें सामान वामान रखा है मैं वहीं पे बैठता हूँ और यहीं इंतज़ार करता हूँ,
कि अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल तो आएंगे ही और इस ट्यूबवेल को बांध के तैयार कर दिया जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए, अब हो ही गया है, एक दिन की बात और है, ट्यूबवेल को सही कर देंगे। ये करके दोस्तों फिर वो क्या करता है, चौथा दिन भी आता है, ट्यूबवेल को बांधता बुनता है और बांधने के बाद वो लड़कियां उस जगह आती हैं और मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि क्यों भाई, तुम्हारा ट्यूबवेल अभी तक नहीं लगा? कहता है आप लोग के इंतज़ार में ट्यूबवेल और दिन लग जाएंगे जब तक आप लोग नहीं मिलोगी। तो इसको जो है मैं आप लोग की वजह से ही तो रोक रखा हूँ। आप लोग से मुलाकातें हो जाती हैं, दो बातें हो जाती हैं, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और कितना अच्छा लगता है जब आप लोग आ जाते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो कहता है कि अब मेरा काम ख़त्म होने वाला है, अब जैसा होगा अब मोबाइल पे ही बातें हो पाएंगी। फिर वो क्या करता है कि दोस्तों वो अपना काम हम मान के सब तैयार रेडी ट्यूबवेल चालू कर देता है, ट्यूबवेल में पानी भी अच्छा आने लगता है और फिर उसके माँ बाप उसके लड़की के बहुत ही खुश होते हैं, उसको पैसा भी देते हैं और कहते हैं तुमने ट्यूबवेल सही लगाया है, बहुत सही पानी दे रहा है, बहुत अच्छा। और इस बात पे वो किशन जो है अपना बांधता बुनता है और बांधने के बाद लेके चला जाता है। घर जाने के बाद उसको बहुत याद आती है कमला की, कि कमला कितनी अच्छी लड़की है, काश वो मिल जाती, उसी के बारे में सोचा करता है। फिर वो दोस्तों एक दिन फ़ोन लगाता है तो फ़ोन पे कमला से बात नहीं हो पाती है, तो वो परेशान हो जाता है, कहता है कि उससे मुलाकात कैसे होगी, किस तरह होगी, और वो आए दिन जुगत लगाना शुरू कर देता है कि कभी ना कभी तो ये फ़ोन उठाएगी। और इसको फ़ोन उठाते हुए देखते हुए घर वाले जो है कहते हैं कि आखिर ये बुझी बुझी क्यों रहती है, कहीं अब दिन भर बातें किया करती है, क्या करती है, इसका फ़ोन ले लो और फ़ोन चुरा दो, इसको फ़ोन ही मत दिया करो क्योंकि इसकी आदत बहुत ख़राब हो रही है। इससे फ़ोन उसके छुपा के घर वाले रख देते हैं। उस पे उधर जो किशन होता है वो बहुत परेशान होता है और उसके मन में यही लगा रहता है कि अब कैसे बात होगी, अब तो बड़ी दिक्कत है। एक दिन कमला फ़ोन पा जाती है और उससे बात करती है कि किशन तुम कैसे हो, तुम्हारे बगैर तुम्हारी बहुत याद आती है और तुम कैसे मिलोगे, तुमको तो देखने का मन मुझे बहुत कर रहा है। तो किशन कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं किसी दिन आऊँगा और हम लोग सोची सच्ची प्लान से वहाँ से भाग चलेंगे और कहीं जाके जो है कोर्ट मैरिज कर लेंगे और हम लोग सुखी जीवन अपना व्यतीत करेंगे। मैं कमा के लाऊंगा, तुम बनाना, मैं खाऊंगा, हम लोग के छोटे छोटे बच्चे होंगे, बहुत ही खेलेंगे, कितना अच्छा रहेगा। जैसे हम लोगों ने प्यार किया है वैसे प्यार करते हुए ज़िंदगी भी बिताएंगे। तो इस पे कमला कहती है कि ये तो मैं भी सोच रही हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, तुम्हारी याद आया करती है। कहती है ठीक है, जब मैं आऊँगा तो तुम अपना तैयार रहना और जैसे मैं कोयल की आवाज़ निकालूंगा तो समझ जाना, फिर उधर पीछे आना, हम लोग भाग चलेंगे। इस बात पे जो है कमला इंतज़ार करती है और उस टाइम जो है 9 जून की बात है, 9 जून 2024 को जो है ये ये लोग जो है अपना प्लानिंग के अनुसार जाता है और किशन जो है रात शाम को वही 4-6 बजे के लगभग उस पेड़ के किनारे खड़ा रहता है और जब शाम हो जाती है तो कोयल की आवाज़ में बोलता है। तो ये समझ जाती है कि आखिर ये वही किशन है और मुझे बुला रहा है। वो पहले से ही सब तैयार रहती है और तुरंत आ जाती है, दोनों भाग जाते हैं और भागने के बाद वहीं के रतनगढ़ में कोर्ट में जाके शादी करते हैं और शादी करके वहाँ से दोनों एक दूसरे को जयमाल पहना के चले आते हैं। इस पर जो है इसके मन में बहुत भी खलबली मच जाती है, कमला के घर वालों में बहुत ही खलबली मच जाती है कि ये कैसा बात है कि एक 32 साल का लड़का, वो भी मेरी 20 साल की लड़की को लेके भाग गया है, तो बहुत ही गलत बात है, हम लोगों की नाक कटा दी। वो फिर लड़की के घर जाते हैं, जो उसकी सहेली रहती है कमला के, उससे उसके घर पूछते हैं कि आखिर बताओ ये कैसे क्या है, कैसे वो मेरी लड़की को लेकर भाग गया। तो लड़की से जब डांटते दबड़ते हैं, पूछते हैं कि तुम ही उसके साथ रहती थी, तुमको ज़रूर पता होगा और तुम्हारा भी उसमें हाथ शामिल है, अगर नहीं बताओगी तुमको भी मार डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार डालेंगे। इस पे वो लड़की डर जाती है और साफ साफ बता देती है कि ये जब आए थे तो जब से ट्यूबवेल लगा रहे थे तब से इन दोनों में बातचीत हो रही थी और उसके बाद ये वहीं से जाने का प्रोग्राम बनाई है और एक दिन ये दोनों लोग भाग के शादी कर लेंगे, ये बात इतनी मैं सुनी थी और वही लेके गया है किशन। किशन लेके गया है कमला को, ये बात बता देता है। कमला के घर बहुत ही गुस्सा होते हैं। इत्तेफाक एक दिन कमला के घर वाले फ़ोन करते हैं
कमला पे और कहते हैं कि देख तुमने ये बहुत गलत काम किया है, अब तुम लोगों को मैं लोग जान से मार दूंगा, तुम लोग की अब ठीक नहीं खैर नहीं, तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर कहीं पा गए तो बाहर काट के बूटी बूटी जो है तुम लोग को फेंक दूंगा। और यही बात जो है किशन के घर वालों को भी कहा कि लोग डराते हैं धमकाते हैं, कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारा लड़का या तुम जिस तरह लेके भागे हो मेरी लड़की को, एक दिन अगर पा गए ना तो तुम लोग के काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर जो है दोनों हमेशा परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा, अब तो घर वाले हमारे जान गए हैं, अब तो ये हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे, अब हम लोग को मार ही डालेंगे। और ये सोच के जो है वो घबरा जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वही रतनगढ़ के एक पुलिस चौकी में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे घर वालों ने एक धमकी दी है कि अगर हम लोग को पा गए तो वो लोग मार के बोटी बोटी काट के फेंक देंगे। और इस पर पुलिस वाले जो है पुलिस वालों को सारी बातें बताते हैं। तो कहती है कि हम लोगों ने भाग के शादी ज़रूर की है, लेकिन इनका कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नहीं था, हम लोगों ने प्लानिंग की है। और मैं 20 साल की हूँ, पूरी तरीके से बालिग हूँ और मैं अपना जीवन साथी खुद चुन सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाप और माँ मुझे नहीं चाहते कि हम खुशी से रहें, और हमें किसी दिन वो अगर मिल गए तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी रक्षा करें और सुरक्षा करें, नहीं तो एक दिन हम लोग को वो लोग मार देंगे। इस बात पे दोस्तों कि वहाँ पे जो पुलिस होती है सख्ते में आती है और उनके घर जाती है, लड़के के माँ बाप के घर जाती है कमला के, और कमला जो है गवाही दे देती है कि ये सब मेरे माँ बाप जानबूझ के कर रहे हैं, मैं बालिग हूँ और ये किशन को नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे पुलिस जाकर उन लोगों को ले जाकर जेल में बंद कर देती है और ये लोग अपना चले जाते हैं, कहते हैं कि जाओ अब तुम लोग जो है अब आज़ाद हो और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हो, माँ बाप को माँ बाप को चाहिए कि बेटी को समझाएं बुझाएं। और मारने की धमकी धमकी क्या होती है, किसी दिन मार भी कोई सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। आदमी को चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात है तो अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं और रजामंदी से शादी करें, क्योंकि जो रजामंदी की जो शादी होती है उसकी बात कुछ अलग होती है दोस्तों। इस तरह भागने से तो समाज में इज्जत बेकार होती है, बेइज्जती के एक सिलसिले पे चले जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई अगर शादी करना चाहता है तो अपने माँ बाप को अब सही से बता दे, और सही से अगर उनसे राय लेगा तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़का या मेरा लड़की परेशान रहें। तो उन लोगों को ज़रूर बताएं और भाग के शादी ना करके अरेंजमेंट की शादी करें। ये मैं यही चाहूँगा कि आप लोग को इससे सीख मिलेगी और आप लोग भाग के शादी ना करके कम से कम रजामंदी से शादी करेंगे, जो शादी रजामंदी में होती है वो भाग कर नहीं होती है। बाकी दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।